हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आप देख रहे हैं सरिया टॉपर्स क्लासेज। मैं हूं अभिषेक सर और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। उस टॉपिक का नाम है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी की परिभाषा समझेंगे। सांख्यिकी किसे कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति स्टेटस से हुई है। ठीक है, स्टेटस से हुई है। आप देखते होंगे हम लोग स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह इस समय स्टेटस लगाते हैं ना। समझिए उसी शब्द का यह व्यापक शब्द है। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा है गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें संख्यात्मक आंकड़े का तार्किक एवं नियम पूर्वक संग्रह। ठीक है, नियम पूर्वक संग्रह, तार्किक एवं नियम पूर्वक संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहा जाता है। ठीक है, सांख्यिकी क्या है? एक गणित की शाखा है। एक गणित की शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, आंकड़ों का, जो भी आंकड़े दी गई हो, संख्यात्मक रूप से आंकड़े दी गई हो, उनका तार्किक एवं नियम पूर्वक संग्रह किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और साथ ही साथ निर्वचन किया जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी में बहुत सारे पद आते हैं। सबसे पहला पद समझिए आप लोग, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होता है समझिए। ठीक है, मिलान चिन्ह में दंड के अनुसार संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि एक है तो एक को हम लोग एक दंड लिखते हैं, दो है, दो को हम लोग दो दंड लिखते हैं। ठीक है, मतलब दो दंड खींचा जाता है। तीन को हम लोग तीन दंड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चार को हम लोग चार दंड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाएगा। पांच को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान समझिएगा। चार दंड यानी चार हो गया, इसको जब हम काट देते हैं तो यह पांच हो गया। और इसी के आधार पर पांच से ऊपर के संख्याओं को हम लोग दंडों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका कौन चीज? मिलान चिन्ह हो गया। कौन चीज हो गया? मिलान चिन्ह हो गया। अब दूसरा पॉइंट समझिए, वर्ग चिन्ह। इसका उपयोग जो है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए किया जाता है। ठीक ना, वर्गीकृत आंकड़ों में जब वर्गों के बीच का वर्ग चिन्ह निकाला जाता है, उसमें हम लोग करते हैं। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा, चाहे उच्च वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, दोनों के योगफल को यदि दो से डिवाइड कर दिया जाए तो वर्ग चिन्ह निकल करके आता है। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद वाला टॉपिक है यानी टर्म है वर्ग माप। वर्ग माप, तो वर्ग माप में होता क्या है कि जो ऊपरी वर्ग सीमा होती है, ऊपरी वर्ग सीमा, उसमें से निम्न वर्ग सीमा को क्या करते हैं, निम्न वर्ग सीमा को घटा देते हैं, तब जाकर के वर्ग माप निकल जाता है। अब समझिए एक और चीज होता है परिसर, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, परिसर जिसको हम लोग रेंज कहते हैं। और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए परिसर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखते हैं कि सबसे पहले जो है उसको हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में सजा देते हैं। अगर नहीं भी सजाते हैं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे उच्चतम प्रेक्षण कौन है, उच्चतम मान, प्रेक्षण का उच्चतम मान, उच्चतम मान माने उच्चतम मान यानी सबसे बड़ी संख्या माइनस निम्नतम मान। निम्नतम मान का मतलब निम्न संख्या, निम्न संख्या। इस तरीके से निम्न संख्या को हम लोग मान भी लिख सकते हैं, निम्न मान या निम्नतम संख्या, तब परिसर निकल जाता है। ठीक है, सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मापक होते हैं। एक होता है, पहला चीज होता है कौन चीज जानते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक। केंद्रीय केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, एक में होता है माध्य, इसको समांतर माध्य भी कहते हैं, अंगगणितीय माध्य भी कहते हैं। दो में होता है
माध्यक, उसके बाद होता है 3 में बहुलक। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं मीन। मीन, इसको बोलते हैं मीडियन, इसको बोलते हैं मोड। तीनों एम से ही शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्यिका भी इसको कहते हैं, माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो माध्य, माध्यक और बहुलक का अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र क्या क्या होता है वह चीज हम लोग समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। दिए गए जितने भी प्रेक्षण होते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, ऊपर जो है सभी प्रेक्षण को जोड़कर लिखना है और नीचे जो है ना सभी प्रेक्षण को गिन करके लिखना है। भाग देने पर भागफल जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, माध्य होगा। क्या होगा, माध्य होगा। ठीक है, ये हो गया। अब माध्यक में, यहां पर माध्यक में झंझट है। अब क्या झंझट है जान लीजिए, दो चीज देखा जाता है माध्यक निकालने के लिए, दो चीज देखा जाता है कि प्रेक्षणों की संख्या सम है कि विषम है। तो प्रेक्षणों की संख्या यानी n, यदि प्रेक्षणों की संख्या जिसको n से डिनोट कर सकते हैं विषम हो तब माध्यक का मान क्या निकलेगा, तो माध्यक का मान निकलेगा n+1/2 प्रेक्षण। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माध्य निकालने के लिए प्रेक्षणों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माध्यक निकालने के लिए प्रेक्षणों को बढ़ते या घटते क्रम में, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे। आरोही या अवरोही क्रम में सजाना, ठीक है, सजाएं। इतना पॉइंट याद रखेंगे, प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा दें, यानी बढ़ते या घटते क्रम में सजा दें। तब देखेंगे कि यदि प्रेक्षणों की संख्या n यानी विषम हो तो माध्य क्या होगा, n+1/2 प्रेक्षण। n+1/2 प्रेक्षण, अगर n का मान 7 है तो 7 + 1 8 होगा, 8/2 यानी 4, चौथा प्रेक्षण जो है उस प्रेक्षण का माध्यक होगा। अब इसी में देखिए एक और पॉइंट है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, प्रेक्षणों की संख्या यानी n क्या हो, सम हो जाए, तो उस परिस्थिति में माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, माध्यक निकालने करते हैं n/2 प्रेक्षण, ठीक है, अब प्लस में n/2 + 1, देखिए यहाँ पे बटा के ऊपर +1 है, यहाँ पे अलग है, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रेक्षण, और इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, औसत निकाल देंगे, बटा 2 कर देंगे, औसत निकाल देंगे तब जाकर के निकल जाएगा बहुत आसानी से। उसके बाद अगर हम लोग बहुलक निकालना चाहें, बहुलक यानी मोड, तो प्रेक्षणों में जो सबसे अधिक बार संख्या आता है वही उस आंकड़ा का क्या होता है, बहुलक होता है। तो बहुलक बराबर हो जाता है अधिकतम बार आने वाली संख्या कहिए चाहे प्रेक्षण कहिए, ठीक है, इस तरीके से हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का क्या कर सकते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक निकाल सकते हैं। देखिए जब प्रेक्षणों की संख्या सम हो तब माध्यक निकालने का फॉर्मूला हो गया n/2 प्रेक्षण
प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण बटा में 2, यानी दोनों निकाल करके और उसका क्या करेंगे, औसत निकाल देंगे। अब ये बच्चा लोग, अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के सूत्रों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में केवल हम लोग सूत्र देखने वाले हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा। ठीक है, अगर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य अगर निकालना हो, ठीक है, तो सीधा काम करते हैं। यह है सिग्मा, तो बोलते हैं सिग्मा समेशन एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है और फिर सिग्मा समेशन एफ क्या है, पहले समझ लीजिए। वर्ग चिन्ह निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2। तो जितने भी वर्ग अंतराल है सभी का वर्ग चिन्ह निकालेंगे और सभी के बराबरता से गुना करके एफ एक्स निकालेंगे, और जितने भी एफ एक्स निकालेंगे सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो योग हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे सिग्मा समेशन एफ एक्स बटा सिग्मा समेशन एफ, यानी जितने भी बराबरता है सभी का योगफल। ठीक है, अब आइए समझिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं। माध्यक कहिए चाहे माध्यिका कहिए, इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना में एच। अब यह एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एल बराबर हो गया माध्यिका वर्ग की, जो भी माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, उसको देखिए, अब ये बच्चों वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक के सूत्रों को देखें। ठीक है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, आइए देखते हैं। और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक निकालना बहुत ही इजी है, क्योंकि जो सबसे अधिक बार संख्या आता है ना वही बहुलक हो जाता है। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक निकालना जो है थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है समझिए, एल प्लस, अब देखिए f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना में h। अब f1 क्या है, f0 क्या है, ठीक है, f2 क्या है, l क्या है, h क्या है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, l देखिए जो सबसे अधिक बराबरता होगा ना उसका वर्ग जो होगा, वर्ग अंतराल होगा, वही बहुलक वर्ग होगा। आप बहुलक वर्ग का निम्न सीमा एल कहलाता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा।
बात समझिए। एच बहुलक वर्ग की माप, बहुलक वर्ग की माप, ठीक है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पीछे वाले वर्ग की बारंबारता। क्लियर। और F2 का वैल्यू क्या होता है समझिएगा। बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यमादिका बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यमादिका बहुलक के प्रमुख सूत्रों को देखा है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे, माध्यिका निकालना सीखेंगे, बहुलक निकालना सीखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। साथ ही साथ परिसर निकालना भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए और देखते रहिए और सही प्रश्नों को कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।